कि खाने की खूबसूरती होती है उसकी बुनाई के अंदर। जितना ज्यादा अच्छा भूनेंगे आप, उतना ज्यादा अच्छा खाना बनेगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि खाने को भूना नहीं जाता। जब खाना भूना नहीं जाता तो खाने के अंदर टेस्ट नहीं बनता। खाने को अच्छे तरीके से भूने। आलू गोश्त बना रहे हैं, कोई भी डिश बना रहे हैं, उसको भूने। औरतें, मैं अक्सर कहती हूँ, औरत एक ऐसा वाहिद मजदूर है जो बगैर तनख्वाह के सारा साल काम करता है। मर्दों के लिए क्या पैगाम देंगे? औरत में अपनी जिम्मेदारी है, मर्द की अपनी जिम्मेदारी है। मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, औरत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। बस ये चीज है। और इसमें किसी को दूसरे को जताना नहीं चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। बस ये गिव एंड टेक है, कुछ लो कुछ दो का। यही मोहब्बत है, यही प्यार है, और इसी से घर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या पकाते हैं, क्या क्या खाते हैं और किस किस हिसाब से हम लोग खाने बनाते हैं। तो हमारे जी आज शेफ़ शेर अली साहब। हेलो शेर अली, क्या हाल चाल है आपके? जवाब तो दे दें, मुंह से तो बोले। हाँ, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आज जी ये आपको खाना आप कैसी हैं मैडम फातिमा? मैं ठीक हूँ। आज ये आपको खाना बनाना सिखाएंगे जी। ये मेरे मियाँ हैं एंड ही लव टू डू कुकिंग। और इसके साथ ही मैं एक बात बताऊँ, बहुत अजीब अजीब से कमेंट आएंगे और मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। हमारे घर में जब हमारा कुछ भी अच्छा खाने को दिल करता है ना, तो वो फरमाइश हम इनसे करते हैं, क्योंकि जो जायका इनके हाथ में है ना, वो जायका पूरे पाकिस्तान में हमें कहीं नहीं मिलता। और आज ये बना रहे हैं जी चिकन चिली ड्राई विद चाइनीज राइस। फटाफट हम आपको इसकी रेसिपी बताएंगे कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। पहले तो 2 अंडे लो, उन्होंने फेंट लो, तो फेंट के उन्होंने पाओ ऑयल चे ऑयल च पा के अंडे चंगी तरह तड़पा लो। जब अंडे चंगी तरह से तड़प जाए तो फिर उनको छोटा छोटा बना लो। जब ये छोटे छोटे अंडे बन जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये आपका ये एग जो है ना, ये रेडी हो गया है। और अब आप बताएं शेरी के जो लोग जो मर्द काम करते हैं, बेसिकली ये सोचा जाता है कि वो बुढ़ी के थले लगे हुए। ये बारे में की कहोगे? इसके बारे में क्या कहना है? जो लोग बाहर कहते हैं कि नहीं लगे हुए, वो घर में लगे होते हैं। इनके में कोई ना कोई तो लगा ही होता है। अगर किसी के साथ अपनी ये भी मोहब्बत होती है, जिस तरह कहते हैं ना कि मर्द का औरत का खाना बनाती है तो वो उसका पेट से होके जाता है, ऐसे कोई मिसाल दी हुई है। तो इसी तरह से अगर मर्द के दिल का रास्ता, इसी तरह से अगर हम अपने घर में अपने बच्चों को बना के खिलाएं तो हम लोग बाहर भी तो काम करते ही है ना, तो अपने घर में भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। वैसे भी ये सुन्नत तरीका है। एक बात बताऊं, थोड़ा सा खाना बना दे बीवी खुश हो जाती है। बीवी की दुनिया शौहर से शुरू होके शौहर पे खत्म हो जाती है। और जो लोग अपनी बीवियों की इज्जत नहीं करते ना, यकीन करें मेरी नजर में ना उनकी कोई इज्जत नहीं है। वो खाना बनाना इज्जत से, खाना बनाने में इज्जत काम नहीं होती है। अब इसको ना समझिए कि खाना बनाना इज्जत होती है, तो ये ना समझ लीजिए कि खाना बना रहा हो तो इज्जत हो रही है। इसमें फातिमा कह रही है इज्जत होती है। फातिमा खाना बनाने में इज्जत नहीं होती। ये एक वैसे ही वो बात कर रही है, इज्जत हर तरह से होती है। हाँ जी, औरतों का फर्ज नहीं है खाली बंदों की इज्जत करना, जी से जी होता है। मर्दों का भी काम बनता है अपनी औरतों को हेल्प आउट करना। अगर आपकी बीवियां वर्किंग लेडी हैं या वो घर में 24 घंटे काम करती हैं, तो अगर आप बाहर से आके या किसी छुट्टी वाले दिन थोड़ा बहुत अपनी बीवी को हेल्प आउट कर देंगे, तो इसका कहीं से ये मतलब नहीं होगा कि तुसी बुढ़ी के थले लगे हुए हो। यकीन करें, इसका मतलब पता है क्या होता है कि आपकी तरबियत इतने अच्छे हाथों में हुई है कि जिस औरत ने आपकी तरबियत की है उसने आपको औरत की इज्जत करना सिखाया है। क्योंकि बीवी तरबियत नहीं कर सकती, तरबियत माँ करती है। तो मेरे मियाँ की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शादी को 20 साल हो गए हैं। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारा झगड़ा नहीं होता। हमारे बहुत बड़े बड़े इश्यूज भी होते हैं, लेकिन वो साइलेंट इश्यूज होते हैं हमारे। जो अंडा हो गया, अंडे को इस तरह करना है। ठीक है जी, अंडा रेडी हो गया, बस फटाफट अगला काम करते जाए। अगला जी शुरू हो गया। अब इसमें ऑयल डालना है। ऑयल आप अपनी मर्जी का जो मर्जी ले लें, जो ब्रांड आप यूज करते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालना है, जितनी ऑयल की बचत हो सकती है ना उतनी करें, क्योंकि ये ऑयल जितना ज्यादा एक्सेस होगा ना, वहां से मैं ऑलरेडी बहुत मोटी है, मैं मजीद की मोटा होना। अब उसके अंदर हमने डाल दी जी सारी ये कटी हुई सब्जियां। ये जितनी कटी हुई सब्जियां थी ना, वो सारी हमने डाल दी हैं। और इसकी कटिंग के अंदर शेरी का 1% भी हाथ नहीं है। ये सारी चीजें इनको इस तरह से रेडी होके मिलती हैं और ये किसी शेफ की तरह आते हैं और आके खाना बना के, तो बस साढ़े ते बड़ा एहसान होता है खाना बनाता है इन्होंने। और ये देखते जाएं और इनको
ये थोड़ा सा इस अच्छा जो चाइनीज की सब्जियां होती है शेरी, उनको बहुत ज्यादा आप नहीं खिलाते, मैंने ये नोटिस किया, वो कच्ची कच्ची रखते हैं आप। कच्ची कच्ची रहती है ना, चाइनीज होता ही ऐसे। चाइनीज अगर गला देंगे तो फिर वो हमारे उसमें सिस्टम में आ जाएगा, पाकिस्तान वाला सिस्टम हो जाएगा। तो हम चाइनीज का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है कि चीज जो है ना वो हाफ फ्राई होनी चाहिए। हाँ, जिस चीज को अपना फुल फ्राई करना है उसको फुल फ्राई करें, जो हाफ पे करनी है हाफ पे कर लें। इसमें एचपी सॉस डालनी है, देखते जाए देखते जाए। एचपी सॉस मैं हर चीज जो सी ना क्वांटिटी के हिसाब से नहीं डालता, अपने हिसाब से डालता हूँ। आप राउंड अबाउट इसके 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा। ठीक है जी, एचपी सॉस थी ये। अब उसके ये बाद ये सॉल्ट आ गया, नमक आ जाएगा। नमक भी मैंने ये देखे इतना ही डालूंगा इसके अंदर। ठीक है। क्यूब देना मुझे। हाँ, चिकन कनौर क्यूब। ये आपको ना हम इस लॉक ये ब्लैक पेपर आ गया। ठीक है जी, ये रुखसाना के दराज सेट करने का स्टाइल चेक करें, और वहीं से रुखसाना ने हमें ये क्यूब फ्राहम कर दी है, और साइड पे रुखसाना खड़ी है जो छुपने की नाकाम कोशिश कर रही है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें साथ साथ डाली जाए। सारा साथ साथ हेल्प करो बेटा। ये ले, ये चिकन क्यूब डाल दीजिए उन्होंने, सारी साबत चिकन क्यूब। फटाफट जल्दी इसको करते जाए। उसमें अब आपका डलेगा गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डलेगा क्योंकि ये है मसाला राइस, तो इसमें ये गरम मसाला डलेगा। ये ले, ये मैंने ये चम्मच लिया हुआ आम, और उसके 2 चम्मच मैंने मसाला राइस के डाल दिए। इसके बाद अगर आपको चाइनीज सॉल्ट अवेलेबल हो तो चाइनीज सॉल्ट डाल लें, जो भी थोड़ी सी क्वांटिटी में डालना है, इतना सा ज्यादा नहीं। अच्छा जी। इसके बाद आपने ये लेना है व्हाइट पेपर। इस व्हाइट पेपर को भी आपने थोड़ा सा डालना है। नजर नहीं आ रही क्वांटिटी, आप दूसरे हाथ से हमने टेस्ट बस करना है इसके अंदर पूरा। उसके बाद हमने डालनी है इसमें सोया सॉस। मैं तो एक गल दसा, जिन्नियां चीज़ां मैं उन्होंने पा के ना सारियां इकट्ठियां ही पा लियो। ये सोया सॉस डाल देनी, जितनी चीजें हैं ना सबको इकट्ठे डाल दें, उनको अच्छी तरह पका लें। ये आ गई है आवाज आपको? ये शां 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 की आवाज आई, थोड़ी खुशबू को महसूस करने की कोशिश करें, आपको वो भी आएगी। ठीक है जी। ये लेकिन इन सब चीजों को आपने इस तरह करके मिक्स कर लेना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी खुशबू। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं आज तक ये कभी सीखा नहीं है। ये 20 साल से मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं पता क्यों नहीं सीखती। जिस दिन मैंने सीख लिया उस दिन इन्होंने नहीं पकाना, इसलिए मैं इसको सीखने की गलती नहीं चाइनीज खाने का एक है कि चाइनीज खाना हमेशा आपने जो है वो लाइट फ्लेम पे नहीं पकाना। लाइट फ्लेम पे चाइनीज खाना नहीं बनता। चाइनीज हमेशा आप फ्लेम ऊपर रखना है आपने, खिला दो। ठीक है? तो इससे चाइनीज खाना बनेगा आपका, क्योंकि इसमें हमने सब्जी को अच्छी तरह पकाना नहीं होता, सिर्फ वो कहते हैं ना उसको हमने सौते करना होता है बस। वो चाइनीज ये हमारा तैयार हो गया, इसको भी हमने इसी में डाल देना है। ठीक है जी। ये अब आप देख लेंगे कितना टाइम लगा है पकाने में, कितना टाइम लगा है पकाने में, और इतनी जल्दी रेडी हो जाता है कि हमें बाजार के खानों से निजात मिल जाती है। और यकीन करें ये खाने में भी इतने लाइट वेट और लजीज होते हैं कि लिटरली अगर आप इसको घर पे ट्राई करें ना तो आपको बहुत मजा आएगा। आय हाय, सायरन जरूर बजने साथ वो क्लियर कर रहा होता है इसको। चले जी। ये नहीं, मैं थोड़ा सा टिश्यू ले लूं। हाँ जी। सर पे बाल नहीं है, बस इस वजह से थोड़ा सा वो कैप नहीं पहनी हुई आज क्योंकि बाल तो है नहीं सर पे। चले जी, ये रेडी हो गया हमारा मसाला राइस का सारा सिस्टम। अब चावल आएंगे, मैं चावल के साथ आपको बता दूंगा किस तरह से वो करना है। अब चावल आएंगे ना तो साथ इसको दम लग जाएगा, बाकी सारा सिस्टम ये रेडी हो गया। अब ये आ गया, अब ये चिली ड्राई बनने लगा इसका। ओहो, नो प्रॉब्लम। चलो चले, ये हो गया जी। अब इसमें हमने चिली ड्राई बनाना है, मुझे वो ला दो, चिकन ला दो। अच्छा शेरी, एक बात बताएं, आप कितने सालों से कुकिंग कर रहे हैं? मैं शादी से पहले भी करता था कुकिंग। अम्मी के साथ खाना बनाते मैं थे? अपनी मेरे जो सिखाने वाली मेरी माँ ही है मुझे। हाँ, आपके हाथ में आंटी का टेस्ट आता है सारा। हाँ, तो सिखाने वाली मेरी मेरी सास माँ। बहुत अच्छा खाना बनाती है वैसे, बाय द वे। उनकी मैं रेसिपी ट्राई कराऊंगी आप लोगों को। वो ना, वो शेरी क्या मैं खाती हूँ जो आंटी से बनवा के खाती हूँ, वो जो सर्दियों में बनाती है आंटी, वो पंजीरी। हाँ, पिंजीरी। यकीन करें मैंने ना ऐसी पिंजीरी कभी जिंदगी में नहीं खाई। अगर मेरी मदर इन लॉ आई ना इंशाल्लाह तो मैं उनकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऑयल डाल लेना पहले,
वो अपने ऑयल का सब अपने हिसाब से रखना है उसको, ठीक है जी। और ये मैंने किसी से सीखा नहीं हुआ कि आप कहें जी मेरा कुक कौन है, ये चिकन इतना मैंने किससे सीखा, मैंने किसी से नहीं सीखा हुआ, ये मैं खुद ही एक दफा देखता हूँ चीज़ और सीख जाता हूँ। फटाफट फटाफट इसको कर दें, क्योंकि 15 ये लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसलिए होता है कि चिकन की जितनी भी वो आपको हीट आती है ना, वो नहीं आएगी। तो लहसुन अदरक इसलिए यूज होता है कि चिकन की हीट खत्म करने के लिए, क्योंकि जब खाने में चिकन की स्मेल आनी शुरू हो जाती है ना, तो यकीन करें उसका कोई फायदा नहीं होता, वो बंदा ये खा ही नहीं सकता। चले जी, अब ये देखिए, ये इन्होंने ऑयल के अंदर लहसुन और अदरक को अच्छी तरह भून लिया है। और आपको एक मजे की बात तो, शादी से पहले मुझे कुकिंग नहीं आती थी। मेरे शेफ मास्टर भी शेरी हैं, इन्होंने मुझे सारी कुकिंग सिखाई है, क्योंकि मैं ऑफिस में काम किया करती थी, मेरा ये काम ही नहीं था, ये सारी कुकिंग इन्होंने मुझे सिखाई है। ये जी हमने सारा चिकन डाल दिया है, और ये वो डिश है जो पूरी फैमिली इनसे डिमांड कर करके बनवाती है। ये चेक सबसे पहले इसमें डालना है जी ये बस मस्टर्ड की सॉस, इसको हिला लें, इसमें पानी ऐड हो जाता है, इसको हिलाना है। ये लेंगे 1 टीस्पून के करीब ये डाल दें। मैंने बताया मैं कोई चीज़ भी क्वांटिटी के हिसाब से नहीं डालता, मैं अपने हिसाब से डालता हूँ। वैसे औरतों के भी घर में अपने ही वो तरीके होते हैं, कोई भी औरत जो है ना, आप लोगों ने कभी भी टीस्पून टेबल स्पून का हिसाब नहीं रखा होगा। हम लोग भी ऐसे ही, अब मैं कोई भी देसी खाना बनाती हूँ ना, तो बस मैं तो यकीन करें इशारों से डाल देती हूँ। इसमें थोड़ी सी इसमें डलेगी ये सोया सॉस, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालनी। उसके बाद इसमें डालनी है वॉस्टरशायर सॉस, वॉस्टरशायर सॉस जिसकी भी आपको मिल जाए, वॉस्टरशायर सॉस डालनी है। वॉस्टर सॉस डाल दी हमने। इसको इसकी क्वांटिटी इससे अच्छी डालनी थोड़ी सी। उसके बाद इसमें ये हम इसको दादड़ी मिर्च कहते हैं, कुटी हुई मिर्च, ये हमने 1 चम्मच डालना है इसके अंदर। ये लें। अच्छा, ये भी सारी चीजें साथ डाल जानी है, मतलब आपके 10 मिनट लगने हैं और आपका सब और कुछ ये ready है। हमने आधा चम्मच लिया ब्लैक पेपर का पाउडर का, और उसके बाद हमने ये लिया इतना चम्मच, सिर्फ इतना सा चम्मच लेना है हमें वाइट पेपर का, ये भी हो गया। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है, ये है थोड़ा सा इतना सा चाइनीज सॉल्ट। चाइनीज सॉल्ट डालने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डालना है। ऑरिगेनो ये टेस्ट के लिए होता है, लाइट सा। ये दिखा भी दीजिएगा। ये ले ऑरिगेनो, ऑरिगेनो है, ये डाल देना आपने, ठीक है। ऑरिगेनो के बाद आपकी 2 चीज़ें रह जाती हैं। ये सॉसेस ये मेरी अपनी है, एक है ट्रेक्याकी सॉस, ठीक है, ये किसी भी कंपनी की ले लें, मैं तो ये आम लेके आया हूँ, ट्रेक्याकी सॉस है ये। तो ये इसमें से इसको डालना है आपने, ये इस ढक्कन के हिसाब से डाल देता हूँ, सिर्फ इतना सा ये डाल देना आपने, चंद ड्रॉप्स, ठीक है जी। उसके बाद आपने लेनी है बारबेक्यू सॉस, बारबेक्यू सॉस लेनी है। अब बारबेक्यू सॉस को इसमें डाल देना है आपने, चल ले जी। ये आपका राउंड अबाउट हर चीज ओके हो गई। अब इसको सारे को मिक्स करें चिकन के साथ। आपका 6 मिनट में ये चिली ड्राई तैयार होने वाला है, सिर्फ 6 मिनट्स में। चिकन आपने बहुत से चिली ड्राई की रेसिपीज देखी होंगी, लेकिन ये मेरा अपनी रेसिपी है, ये मेरी अपनी इन्वेंशन है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करता हूँ चीज़ को, और उसके बाद अपने हिसाब से कोई ना कोई चीज़ें डालता रहता हूँ, बीच में एडिशन करता रहता हूँ चीज़ों की। ही लव टू डू कुकिंग, ट्रस्ट मी। और मजे की बात बताऊं, मैंने कपड़े धोने भी इनसे सीखे थे। ही इज माई टीचर ऑल्सो। और मेरी टीचर मेरी वहाँ है, मेरी वालदा से, क्योंकि मेरा टाइम मेरी वालदा के पास, जब मैं कॉलेज से आता था तो खड़ा होना, तो मेरी वालदा खाना बना रही थी, तो मैं साथ खड़े होकर अम्मी ने कहा चल चम्मच चला, तो चम्मच चलाना। तो इस तरह से अब ये 1 टमाटर है, 1 टमाटर की हमने उसको प्यूरी बना लेनी है। बाजार की प्यूरी मत लीजिएगा, उससे टेस्ट में फर्क आ जाता है। ये आपने फ्रेश टमाटो लेना है, उसकी 1 टमाटर की प्यूरी बनानी है। और ये जो मैं चिकन रखा है, ये 1.5 kg चिकन है, ये 1.5 किलो चिकन है, इसलिए मैंने इस 1.5 किलो चिकन के हिसाब से ये चीज़ें की हैं। ये इसमें डाल दिए जी,
और अब ये आपका सारा सामान जो सा ना रेडी है। अब मेरा इसमें अब कोई काम नहीं है, अब इसने खुद ही इसने तैयार होना है। अब इसको सिर्फ भूनने के लिए टाइम चाहिए, कोई मसाला इसका नहीं पानी खुश्क होना है, फिर पानी खुश्क होने के बाद हम इसको रेडी कर देंगे। चले हाँ जी चले जी, राइस हमारे हो चुके ये हैं। जो मैंने वो मिक्सचर बनाया था, वो मिक्सचर हमने इसके अंदर डाल देना है ऐसे ही एज इट इज। इस सारे मिक्सचर को इसके अंदर डाल के ये ले, ये सीजनल होता है, हरा प्याज कहते हैं इसको, ये सीजनल है। इसको भी आपने लेके इसमें डाल देना है। अगर ये नाम हो तो बोलते ये सारा साल ही मिल जाता है, अच्छे मार्क्स के अंदर मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप प्याज दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, उसको दूसरे तरीके से भी काट सकते हैं, बारीक बारीक इस तरह से काट लें। ये थोड़ी सी हरी मिर्च है, ये डाल देनी है इसके अंदर। ये अब आपका राउंड बॉड ये रेडी हो गया है। अब हमने इसको करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने इसको लगा देना दम। ये लें, ये आपको देखें, शक्ल देखें इसकी। इस खाने के साथ साथ ना, और इसकी स्मेल ऐसी आ रही है, मैं नहीं कुछ कर सकता कि बनाने वाला मैं खुद हूँ। इस खाने के साथ बच्चे हमारा प्यार भी साथ में उनके अंदर जाएगा। बाजार के खानों में ना वो चीज़ होती है, पूरे मॉल फिर के आए हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खाना हम घर पे बना रहे हैं ना, हाइजीनिक है। और सबसे मेन बात है कि इसमें हमारा प्यार है, जो हम अपने बच्चों को अपने खाने के साथ साथ खिलाएंगे। ठीक है रुखसाना, इसको चेक करना बेटा। और एक और बात करता हूँ, हमेशा चम्मच जो उनसे है ना, मैं समझाता हूँ कि चम्मच हमेशा, चाहे खाना डाल रहे हैं आप, चाहे खाना बना रहे हैं आप, चम्मच हमेशा साइड से, बिल्कुल साइड से लगाया करें। क्योंकि जब आप चम्मच दरमियान में मारते हैं ना, तो एक तो उसकी सारी की सारी जो खाने का एक फैंसी होती है चीज, खूबसूरती होती है, वो खत्म हो जाती है, बरकत भी चली जाती है। और दूसरे नंबर पे ये है कि खाना जो है ना, वो इतना अच्छा नहीं बनता। हमेशा साइड से चम्मच मारें, उसका बेनिफिट होगा आपको। ये अब दूसरी तरफ से चिली ड्राई बन रहा है और इसका पानी खुश्क हो रहा है, और जैसे इसका पानी खुश होगा इसके अंदर हम चिलीज ऐड कर देंगे और ये रेडी हो जाएगा। अब आप इतने ज़्यादा जब हम बाज़ार से खाने जाएंगे तो सच्ची बात बताइएगा, एक तो पैसे बहुत ज़्यादा, ऊपर से इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें भी आप लोगों को नहीं मिलेंगी, साफ़ सुथरी घर की बनी हुई और ऑर्गेनिक। और ये वो खाना है जो हमने खाना है अभी, ये साथ में आपको भी शामिल कर रहे हैं खाने के, कि आप भी आए खाना ये खाएं। मेरे बहन भाई फरमाइश करके बनवाते होते हैं शेरी से। मेरे पास कुछ 5-6 ऐसे 5-6 से ज्यादा ही होंगे। कौन सी चीज है दुनिया की जो मुझे बनाने नहीं आती, जो मैं हर चीज बना लेता हूँ। उसको दम लगा दो, ये इसको ढक्कन लगा दो बेटे। ये हो गया जी। ये अब आवाज आ रही होगी आपको, इसको हम आंच अब थोड़ी सी हल्की कर दें इसकी, कि बहुत ज्यादा तेज है। अब देखिए, आप सिर्फ टाइम चेक करें कि इसका कितना टाइम इसको लगा है। जी चिकन चिली ड्राई राउंड अबाउट रेडी है हमारा। अब हमने है कि इसमें आपको जितनी चिलीज चाहिए होंगी, जितनी आपको इसके अंदर तीखापन चाहिए होगा, उसके हिसाब से अपनी चिली डाल रहे हैं। बाज़ लोग कम मिर्च खाते हैं, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं, तो हम खाते हैं मिर्च ज़्यादा, तो हम तो अपने लिए बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें चिली मैंने डाल दी ज़्यादा, क्योंकि फातिमा बेगम को बहुत पसंद है चिलीज, हर नवाले के साथ चिली होनी चाहिए, तो ये चिलीज, चाहे ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। चलें जी, ये मैंने चिलीज डाल दी इसके अंदर। और चिलीज डालने के बाद हमने इस सारे को अब मिक्स करना है। चिलीज को इस लेवल पे करना है कि सिर्फ और सिर्फ चिलीज जो है, ये हरी मिर्च, ये बस मिक्स हो जाए बीच में। अब इसकी शक्ल देखें, जिस तरह की इसकी शक्ल आ रही है, इससे ज्यादा इसकी टेस्ट आएगा आपको। और ये बाजार से बिल्कुल हटके है, जो आपको दीगर जगहों पर बनाना सिखाते भी हैं, करते भी हैं, ये हटके है। सही साहब, सबसे मेन बात जो है ना, वो ऑर्गेनिक होना, साफ सुथरा खाना होना, दिस इज समथिंग व्हाट वी नीड। बाजार के अंदर मैं बच्चों को नूडल्स, जियान को मैंने लेके दिए, मैंने उसको 10 दफा मना किया, बेटा मैं आपको घर जाके चाउमीन बना दूंगी, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मेरा वो सबसे छोटा
तो वो उसका तो रुकने वाला हिसाब ही नहीं होता ना, उसने तो मॉल पे वहीं खड़े हो जाना होता है। तो इसलिए ये देखिए, ये हमारा अब ये रेडी है, चिकन चिल्ली ड्राई, लेकिन उस वक्त तक रेडी नहीं होगा जब तक ये चिलीज थोड़ी है ना, ये इनको थोड़ा सा हमने सौते करना है, चिलीज को थोड़ा पकाना है ताकि इनका कच्चापन आए ना बीच में। और खाने के अंदर मैं अपने सारे जो व्यूअर्स हैं और जो अपनी बहनें हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि खाने की खूबसूरती होती है उसकी बुनाई के अंदर। जितना ज्यादा अच्छा भूनेंगे आप उतना ज्यादा अच्छा खाना बनेगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि खाने को भूना नहीं जाता, जब खाना भूना नहीं जाता तो खाने के अंदर टेस्ट नहीं बनता। खाने को अच्छे तरीके से भूने, आलू गोश्त बना रहे हैं, कोई भी डिश बना रहे हैं, उसको भूने। जब आप गोश्त को, चिकन को भून लेंगे, उसका सारा मसाला जो है वो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी, तो फिर जब आप उसको बनाएंगे ना तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देगा और बहुत मजेदार बनेगा और डिफरेंट बनेगा। मेरा ये एक सजेशन है आप सबको कि इस तरह करके देखें। इंशाल्लाह जिस दिन आप बनाएंगे और आपको या आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके वालिद कहेंगे खाना किसने बनाया है। और शेरी मर्दों को क्या कहेंगे, जो मर्द जो औरतें काम भी करके आती हैं और मर्द पानी पीना भी दोबारा नहीं करते और काम भी करती हैं, बच्चे काम ना भी करें, बच्चे पालती हैं, एक हेक्टिक रूटीन देखती हैं, साल में किसी एक दिन भी औरतों को छुट्टी नहीं होती। तो औरतें, मैं अक्सर कहती हूँ, औरत एक ऐसा वाहिद मजदूर है जो बगैर तनख्वाह के सारा साल काम करता है। मर्दों के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं पैगाम देते एक डियर मैन, मैं ना एक बात करना चाहता हूँ कि हर बंदे की अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनिया में आने का कोई मकसद है। औरत की अपनी जिम्मेदारी है, मर्द की अपनी जिम्मेदारी है। मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, औरत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, बस ये चीज़ है। और इसमें किसी को दूसरे को जताना नहीं चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। बस ये गिव एंड टेक है, कुछ लो कुछ दो का, यही मोहब्बत है, यही प्यार है और इसी से घर चलते हैं। और अगर जो लोग अगर बीवियों का कर लेते हैं, साथ दे देते हैं, खाना बना देते हैं, उनको फिर ये माशरे में सुनना पड़ता है बुढ़ी थले लग गया। ये एक कॉन्सेप्ट है, बार बार इसका जिक्र करना मुनासिब ही नहीं मेरा ख्याल है कि जो शेफ्स हैं मोस्टली होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, वर्ल्ड में देख लें आप, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, पूरे वर्ल्ड में देख लें, पूरे पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड में देख लें, हर जगह पे शेफ कौन है, खाना कौन बनाता है? मर्द बनाते हैं। कभी औरत शेफ देखी है आपने? कोई भी नहीं देखी। तो फिर जब मर्द बाहर खाना बना सकता है तो घर में भी बना सकता है, जो होटलों में बना सकते हैं तो घर में भी बना सकते हैं। घर में आके पानी का गिलास पीना भी दूबर क्यों लगता है? इसमें दूबर लगता है कि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर की है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर बंदे की कि वो घर पे आके करे। हाँ, छुट्टी वाले दिन, जिस दिन छुट्टी हो, वेकेशन हो, मर्द करते हैं, लोग बंदे करते हैं और पूरा पूरा साथ देते हैं। अच्छा भाई, मेरी वीडियो देख रही हैं और ये वीडियो बना के आपको दिखाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मेरे मियाँ कुकिंग कर रहे हैं तो ये वो ना। मेरा मकसद आपको ये था कि अगर आपकी बीवी बीमार है, थक जाती है, किसी दिन उसका दिल नहीं कर रहा कुछ बनाने को, तो मेरे भाइयों आप लोग ट्राई करें, यकीन करें, इतनी हैप्पी लाइफ गुजरेगी ना आपकी कि आपको बड़ा मज़ा आएगा। और ये सुन्नत नबवी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में झाड़ू भी लगाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ खेल खड़े होके उनके खेल भी देखते थे, उनके साथ खेलते भी थे। तो बीवी का दिल बहलाना सुन्नत नबवी है। और यकीन करें कि मैं फिर वही बात हर मरतबा कहती हूँ कि मेरा यकीन कीजिए, हैप्पी मैरिज का लाइफ है गिव एंड टेक एंड कॉम्प्रोमाइज। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। यहाँ पर मैं मर्दों की चूंकि नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी बात करी है कि ये बात ऐसी ही है कि औरत घर में काम कर रही है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बंदा बाहर काम करता है, पैसा कमा के लेके आता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वो अपनी जगह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है। लेकिन कभी कभी मंथ में, वीक में खाना बनाएं, इंजॉय करें, साथ उसको चिल करें, तो ये सारा कुछ उनसे ना फिर लाइफ अच्छी गुजरती है। ये नहीं कि आप हर वक्त ही मतलब के चढ़ाई करके रखें। अगर आपका पार्टनर आपके साथ सपोर्टिंग है तो आप भी सपोर्ट करें उसको, उसके साथ भरपूर उसका साथ दें अगर वो खाना अच्छा बना रहा है या कुछ भी कर रहा है। और मैं इस चीज़ के हक में हूँ, मैं सबको ये पैगाम देना चाहूँगा कि औरत को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब दुनिया बदल गई है, वक्त बदल गया है, दौर बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। औरतों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं औरतों का कुछ करने के हामी हूँ। मैं अपनी बेटी को भी कहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को भी करवा के दिया और मैं अपनी बेटी के लिए भी कहता हूँ, मैं अपनी, मेरी सिस्टर भी करती है। ठीक है, और अब वो दौर नहीं रहा, हम पढ़ा लेते हैं, किसी का हक मत मारे।
अगर आपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है तो किसी की सीट मत मारें, पढ़ाना है तो उन्हें कुछ करने भी दें, क्योंकि किसी हकदार का आप हक मार के किसी को आगे लेके आ रहे हैं, अपने बच्चे को आगे लेके आ रहे हैं, पैसे के बल पे लेके आ रहे हैं किसी, लेकिन जब आपने कराना ही नहीं है, मैंने मोस्टली फैमिलीज देखी हैं, बच्चों को कुछ बच्चे पढ़ा तो लेते हैं, डॉक्टर बना लेते हैं, इंजीनियर बना लेते हैं, लेकिन शादी होती है एंड बच्चों को अब फिर अपना पढ़ाने का फायदा क्या हुआ, तो बच्चों ने कुछ करना ही नहीं है। तो ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया जी, चिली ड्राई रेडी हो गया। हम अब टॉपिक पे आ जाते हैं अपने कि हमारा चिली ड्राई रेडी है। ये देखिए चावलों को दम आ रहा है और ये राउंड अच्छी अबाउट खुशबू आ रही है। ये हमारा चिली ड्राई रेडी है जी, देख लें टोटल रेडी है जी। अब हम इसको किसी भी बर्तन में डालेंगे, हम भी खाएंगे, और अगर आप लोगों का दिल कर रहा है तो आप भी आ सकते हैं खाना खाने के लिए। चावलों का दम खुलेगा तो चावल भी रेडी हो जाएंगे, दम की यही से खुशबू आ जाएगी और चावल भी रेडी हो जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, इस मैसेज के साथ कि अगर आपके घर में औरतें हैं उनकी इज्जत कीजिए। आप बाहर से काम भी करके आते हैं तो वो भी सारा दिन घर के काम करती हैं, रिस्पेक्ट कीजिए अपने घर की औरतों की। और मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया भी खराब है ना तो गाड़ी चल नहीं सकती। आप अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी, अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी प्यार मोहब्बत से गुजारे, इधर उधर की बातें सुनने की बजाय एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारे। जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, या रोते धोते या हंसते हंसाते, फैसला आपका है कि जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। इसी व्लॉग के साथ अपने चिंटू पिंटू के साथ स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।